उस सृष्टि के जो मूल में है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, या यूं कहें कि इस ब्रह्मांड में या इस प्रकृति की उत्पत्ति जिस एक मूल चीज से हुई है, जिसका शुरुआत हमारे वेदों में दिया गया है, जो हर चीज का मूल है, जो प्रकृति हो, पुरुष हो या उससे परे भी कोई चीज हो, हर चीज के मूल में एक ही चीज है, वह है ओम। जो ओम है वह प्रणव मंत्र जो है वो हर चीज का मूल है। इसको हम सूक्ष्म तरंग कहें या सूक्ष्म अति सूक्ष्म तरंग कहें। हर चीज एक जो हर वस्तु है ना, वो एक तरंग से मिलकर बनी है। जैसे जल दो हाइड्रोजन अणुओं से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन अणु से, H2O। वैसे ही हाइड्रोजन भी जो है वो एक परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन उसका एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी किसी तरंग से मिलकर बने हैं जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। जब आप अपने ध्यान में जाते हैं तो आपको एक स्तंभन, कंपन महसूस होती है, जिसको जैसे आपका दिल है वो धड़कता है। तो जो एक कंपन है ये भी एक प्रकार से उसी प्रणव मंत्र का उच्चारण करता है। जब आप तुरीयावस्था में होते हैं तो वह जो मन की गति से भी तेज प्रणव मंत्र है। तो प्रणव मंत्र जो है वो हर चीज का मूल है। जब आप मुंह बंद करके भी कुछ कहने की चेष्टा करते हैं, ओम जैसी ध्वनि आती है, ओम। और अभी तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी खोज कर ली है कि ब्रह्मांड के आदि में जो है, ब्रह्मांड में भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो जो हम ओम कहते हैं वो उसका अशुद्ध रूप है। लेकिन जब हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, जब हम उस धीरे धीरे करके उस ओम में डूब जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हम उस पर पूर्ण अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तब हम उस अवस्था में, उस मूल में जाकर के उस चीज को जान जाते हैं। जैसे वेदों में कहा गया है कि इसी पिंड में ब्रह्मांड है, यत्र पिंड तत्र ब्रह्मांड। इसी पिंड में ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में यह पिंड है। मतलब ये जो पिंड है इसमें भी वही चीज है जो इस ब्रह्मांड में है। अर्थात ये जो पिंड है ये उसी प्रणव मंत्र के द्वारा या उस ऊर्जा के द्वारा या उस एक तरंग के द्वारा संगठित होकर बना हुआ ये पिंड है, जिससे ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड की हर सूक्ष्म वस्तु, हर बड़ी से बड़ी वस्तु और हर प्रकार की वस्तु या जीव उसी एक तरंग से मिलकर संगठित होकर बना है। तो जो प्रणव मंत्र है, जो मूल है, वह अकार, उकार और मकार से मिलकर बना है। और ये जो प्रणव मंत्र है इसकी व्याख्या तो शायद स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस सबके मूल में है ओम। यदि हम ओम का उच्चारण करें और उसको जानने की चेष्टा करें तो हम पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। यदि हम उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, तो जो तुरीयावस्था बताई गई है, यह आपके इस शरीर में जो ओम है उसका उच्चारण स्वयं करता है। ये शरीर, हमारा जो रक्त नलिकाएं हैं वो स्वयं स्पंदन करती हैं। एक अलग सी प्रकार की तरंग निकलती है हमारे शरीर से, जो ओम का सूक्ष्म रूप है। और उससे भी सूक्ष्म रूप और भी अति सूक्ष्म रूप इस सृष्टि में है, किंतु उसको जानने की हम चेष्टा नहीं करते हैं, या अभी उसको जानने के लिए मशीन नहीं बनाई गई है। आप देखे होंगे कोई भी यदि वैज्ञानिक मशीन है, चाहे कोई भी मशीन हो, वो तरंगों के द्वारा ही काम करती है। तो ये जो तरंगे संगठित होकर बनी हैं, केवल अभी उन पर काम करती हैं। जब और इससे सूक्ष्म तरंगों के विषय में वैज्ञानिक खोज निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उस मूल तरंग के विषय में भी जान पाएंगे जो इस सृष्टि के आदि में है, अर्थात जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम शिव भी कहते हैं। शिव परम चेतना का नाम है, उस चेतना का नाम है, उस ब्रह्म का नाम है, उस ओम का नाम है, जो अति सूक्ष्म है। धन्यवाद।